नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनुज लिट अप। आज हम पढ़ेंगे पैब्लो नेरूडा की आइकॉनिक पोएम कीपिंग क्वाइट। इस पोएम का मेन थीम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। चलिए इस खामोशी के सफर को शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, 12 घंटे, 12 महीने, 12 ज़ोडिएक साइंस, ये एक मेजर ऑफ टाइम है। पोएट हमें कहता है कि हम थोड़ा रुकें और मिलकर एक पल के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाएं। ये स्टिलनेस फिजिकल भी है और मेंटल भी। क्यों? For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्या बात कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बार धरती पर कोई भाषा ना बोलें। जब हम बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हमें बांटती हैं। खामोशी एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है, जिससे हर कोई जुड़ सकता है। और नॉट मूव आवर आर्म्स, इसका मतलब है कि हम अपने हाथ पैर ना चलाएं, यानी कि वायलेंस और ओवर एक्टिविटी को रोक दें। और अगर हम ऐसा कर लें, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। एक्सोटिक मतलब अनोखा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिना इंजन्स के, बिना इस भाग दौड़ के हम सब एक साथ हैं। थोड़ा अजीब लगेगा, पर कितना सुंदर होगा ना। ये सडन स्ट्रेंजनेस हमें एक दूसरे के करीब ला सकती है। अब देखते हैं इस खामोशी के असर को। पोएट कहते हैं, फिशरमैन इन द कूल सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जब सब कुछ रुक जाएगा, ना चलेगी मछुआरों की नाव, ना उठेगा उनका हाथ, तो वो व्हेल को नहीं मार पाएंगे। ये एक नया एहसास है, एक अलग सोच। और क्या होगा? And the man gathering salt would look at his hurt hands. नमक इकट्ठा करने वाला मजदूर जो अपने काम में लगा रहता है, वो रुकेगा और अपने जख्मीले हाथों को देखेगा। वो सोचने लगेगा, ये दर्द क्यों? मेरा काम मुझे तकलीफ दे रहा है क्या? ये इंट्रोस्पेक्शन का पल है। ये साइलेंस हमें अंदर झांकने का मौका देता है। फिर आते हैं सबसे खतरनाक लोगों पर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Green wars मतलब पर्यावरण के साथ युद्ध, जंगल कटना, फैक्ट्रियों का धुआं। Wars with gas, wars with fire मतलब इंसानों के बीच की जंग। पर इन जंगों में ऐसी जीत जिसमें कोई बचता नहीं, सिर्फ बर्बादी रहती है। लेकिन जब सब रुक जाएगा, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा सोचने का। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Clean clothes ये सिंबल है नई सोच का, नफरत को धोने का। वो अपने भाइयों के साथ पेड़ की छांव में टहलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और यही doing nothing सबसे बड़ा काम है। लेकिन पोएट साफ करते हैं, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ये साइलेंस मौत नहीं है। ये कुछ नहीं करना, बेकार होना, लाइफ डिनाइंग थोड़ी है। ये एक पॉज है, रिफ्लेक्शन के लिए। लाइफ के बारे में सोचना, उसे बेहतर बनाना। मौत से इसका कोई लेना देना नहीं। ये है असली बात। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. हम इतना आगे बढ़ने में लगे हैं कि हम खुद को समझना भूल गए हैं, और इस वजह से हम खुद को मौत के करीब ले आ रहे हैं। अगर एक बार भी हम रुक जाएं, तो शायद ये खामोशी इस दर्द को रोक दे, खुद को समझने का मौका दे। और ये सीख हमें कहां से मिलेगी? Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. देखो, पेड़ पौधे, सर्दियों में लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्प्रिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर आते हैं नए पन्नों के साथ, नए फूलों के साथ। यही है कीपिंग क्वाइट का लेसन। थमना, इंतजार करना और फिर से खिल उठना। अंत में पोएट कहते हैं, Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब पोएट हमें इसी खामोशी के साथ छोड़कर जा रहे हैं। उसकी सीख हमें दे दी। अब हमें इस खामोशी को अपने अंदर उतारना है, उसे महसूस करना है। तो याद रखिए, इस कविता के 3 मुख्य भाव हैं। पहला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को समझना।
दूसरा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये खामोशी हमें एक करती है। और तीसरा, म्यूचुअल सर्वाइवल, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो या गैस वॉर्स, इन्हें रोकना ही हमारे जीने की गारंटी है। और अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये लिटरेरी डिवाइसेस याद रखिएगा। सिंबलिज्म 12 टाइम का सिंबल है और क्लीन क्लोथ्स एक नई मन्नत का। मेटाफर, ग्रीन वॉर्स यानी एनवायरनमेंट के साथ जंग। पर्सोनिफिकेशन, जब नेरूदा कहते हैं अर्थ कैन टीच अस, तो धरती एक टीचर बन जाती है। एंटीथीसिस, लाइफ वर्सेस डेथ का कॉन्ट्रास्ट। एलिटरेशन, सडन स्ट्रेंजनेस और क्लीन क्लोथ्स में वर्ड्स की रेपिटेशन है। तो दोस्तों, यही थी पैब्लो नेरूदा की खूबसूरत कविता कीपिंग क्वाइट। उम्मीद है आपको ये विजुअल एक्सप्लेनेशन समझने में हेल्प मिली होगी। सब्सक्राइब अनुज लिट अप फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।